चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब महाराष्ट्र के सत्ता संग्राम की। जी हाँ, महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन बेहद अहम है। राज्यपाल दे सकते हैं फ्लोर टेस्ट का आदेश, बागी विधायकों के प्रतिनिधि कर सकते हैं राज्यपाल से मुलाकात, उद्धव सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं बागी विधायक। बीजेपी ने दिए विधायकों को मुंबई में ही रहने के निर्देश। अगले 2 दिन तक सभी विधायकों के मुंबई में रहने के निर्देश हैं। शार्प नोटिस पर मुंबई पहुंचने के लिए तैयार रहे विधायक, ये बात बीजेपी की तरफ से कही गई है। तो महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। लगभग 8 दिनों से ये जो चल रहा है उसके बीच आज का दिन कहा जा रहा है कि ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्धव सरकार से समर्थन वापस लेने की जो बात है वो आज सामने आ सकती है। तो महाराष्ट्र में आज का दिन बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद बागियों के खेमे से लेकर राजभवन तक हलचल तेज नजर आ रही है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या कुछ चल रहा है, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और बागियों के बीच की लड़ाई अब बेहद अहम मुकाम पर पहुंच गई है। करीब 1 हफ्ते से जारी जोड़ तोड़ के बाद अब इस लड़ाई का फाइनल फैसला हो सकता है। सोमवार को शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली तो बागियों के हौसले बुलंद हो गए। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद मुंबई में फ्लोर टेस्ट की चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक खुद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इस मामले में संज्ञान लेकर फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला कर सकते हैं। फ्लोर टेस्ट 11 जुलाई से पहले ही कराया जा सकता है। सूत्रों की माने तो राज्यपाल सदन बुलाकर एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर सकते हैं और फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दे सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद शिंदे गुट के कुछ विधायक जल्द ही मुंबई लौट सकते हैं और राज्यपाल के सामने पेश होकर उद्धव सरकार से समर्थन वापस लेने का पत्र सौंप सकते हैं। हालांकि गुवाहाटी के जिस होटल में बागी विधायक ठहरे हैं वहां बुकिंग 5 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। उधर सीएम उद्धव ठाकरे ने बागियों पर कार्रवाई करते हुए 9 बागी विधायकों से उनके मंत्रालय वापस ले लिए हैं। इनमें से 5 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री हैं। जाहिर है अगर शिंदे गुट के विधायक मुंबई लौटते हैं तो अघाड़ी सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक और शिंदे गुट में जहां 39 विधायक हो चुके हैं तो वहीं शिवसेना के पास अब सिर्फ 16 विधायकों का ही समर्थन है। उद्धव खेमे में लगातार कम हो रहे विधायकों के बीच जब कोल्हापुर में शिवसेना विधायक राजेंद्र पाटिल का फोन अनरीचेबल हुआ तो उनके भी शिंदे गुट से जुड़ने की खबर गर्म हो गई। इससे गुस्साए शिवसेना कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि बाद में राजेंद्र पाटिल ने सफाई दी कि वो मुंबई में ही हैं। उधर आदित्य ठाकरे अब भी आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुंबई में एक सम्मेलन में कहा है कि शिवसेना से गंदगी चली गई है और अब उनकी सरकार और भी मजबूत हो गई है। आदित्य ने यह भी दावा किया है कि गुवाहाटी में मौजूद कई विधायक उनके संपर्क में हैं, जो वक्त आने पर उनका ही साथ देंगे। अब इन सब के बीच बीजेपी भी सरकार बनाने की तैयारी में नजर आ रही है। फ्लोर टेस्ट के आसार और बागी विधायकों के मुंबई लौटने की खबरों के बीच बीजेपी ने अपने विधायकों को अलर्ट पर रहने के लिए बोल दिया है। सभी बीजेपी विधायकों के साथ सहयोगी निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों को 29 जून सुबह 11 बजे तक मुंबई आने का आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें भावी रणनीति पर मंथन हुआ। हालांकि जाहिर तौर पर बीजेपी वेट एंड वॉच का दावा कर रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच की भूमिका में है। भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के बारे में हम चर्चा करें, तो हमने कोर टीम में चर्चा की। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि बगावत की सुगबुगाहट होते ही सीएम उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने का मन बना लिया था। 2 बार उन्होंने अघाड़ी सरकार के सहयोगी दलों के सामने इस्तीफे की पेशकश भी की, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। सूत्रों के मुताबिक शिंदे समर्थकों के सूरत जाने के बाद ही सीएम उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया था, लेकिन शरद पवार के कहने पर उन्होंने इसे टाल दिया। इसके बाद अगले दिन उद्धव ठाकरे ने फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का मन बनाया और आखिरी धन्यवाद देने के लिए सचिवों की मीटिंग भी बुलाई थी, लेकिन एक बार फिर शरद पवार ने उन्हें रोक दिया। तो क्या उद्धव इस पूरी लड़ाई में पहले ही हथियार डाल चुके थे? और अगर ऐसा है तो किसके कहने पर वो इतने दिन घमासान कर रहे हैं? लेकिन अब इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो अघाड़ी सरकार अपनी गाड़ी को कैसे बचाएगी? जाहिर है अघाड़ी के पास विकल्प और समय दोनों ही कम बचे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।